आज अच्छी धूप निकली है सुबह से, देख सकते हैं। सुबह से धूप है, लेकिन ओस इतनी ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा है। ओस के कारण शायद 2024 का आखिरी दिन है। यहाँ कल भूतकाल हो जाएगा और कल हम वर्तमान में चले जाएंगे। जो आज कल है वहाँ वर्तमान हो जाएगा। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ, जो भूतकाल में बिताया हुआ समय है, जो अच्छी चीज़ें हमने की है, आप उनको भूलिएगा। और जो गलत चीज़ें हमारे हाथ हुई है, जो गलतियाँ हुई है, उनको याद रखकर, उनको सीख कर और जीवन में आगे बढ़िएगा। सबसे ज़्यादा यहाँ महिलाओं के लिए चीज़ें हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि महिलाओं को हमेशा अपने चरित्र को, अपनी सारी चीज़ों को अच्छे से रखना चाहिए। क्योंकि महिला एक माँ होती है, एक जननी होती है, एक प्रकृति होती है। उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह हर चीज़ को उस हिसाब से रखे। क्योंकि माँ की जिम्मेदारी होती है, चाहे कोई कितना भी बुरा हो, हमको उनको माफ़ कर कर आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, जो हमसे गलती हुई है, उन गलती को सुधार कर और जीवन में हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। तो आज इस साल का आखिरी दिन है। यहाँ यही सोचकर इस साल के अब कल आप जो आएगा आपका वर्तमान, उस वर्तमान में आप अच्छी बेहतर चीज़ करने की सोचिए। ऐसे हमारा तो नव वर्ष गुड़ी पड़वा के ऊपर आता है, लेकिन भाई सब लोग जिस हिसाब से चलते हैं, हम लोगों की जिम्मेदारियां बनती हैं। तो पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए। देखने के बाद में मैंने कुछ विशेष जानकारियां दी हैं और ज़्यादातर मैंने महिलाओं के लिए दी है, क्योंकि महिलाओं को बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की। आज भी पढ़ी लिखी महिलाएँ भी बहुत भटक रही हैं। और यदि आप महिला हैं और आप सिंगल माँ हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है खुद के चरित्र को सही रखने की, अपने बच्चे को, भविष्य को सही रखने की सारी चीज़ें, और खुद के फैसले खुद को लेने की, ना कि अपने फैसले अपने माँ बाप, भाई, सास, ससुर इन चीज़ों पर छोड़ें। खुद के फैसले लीजिए, अच्छे फैसले लीजिए, ताकि आपकी कई पीढ़ी आपको याद रखे कि एक माँ थी वहाँ और उसने अपने बच्चे के भविष्य के लिए अपने आप को किस हिसाब से रखा था। तो आप यह चीज़ें हमेशा याद रखिए। पूरा ब्लॉग देखिए और देखने के बाद में कुछ मैंने चीज़ें दी है, यदि आपकी समझ में आ जाए ये चीज़। बता दी सभी को, हर हर महादेव। आज 2024 का आखिरी दिन है। आज है मंगलवार, और आज मंगलवार के दिन इस साल का यह आखिरी दिन है। अब कल की सुबह एक नए कैलेंडर के साथ आएगी हमारी। इस साल की हम सारी चीज़ों को रख देंगे, जैसे कैलेंडर वगैरह सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ, बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि जो बीत गया उसको भूल जाओ और आगे बढ़ो। हाँ, आगे बढ़ो, लेकिन पीछे गई हुई चीज़ों को कभी मत भूलो। क्योंकि जो कल की चीज़ें हैं वह आपके आने वाले कल के ऊपर भारी ना पड़े, इसलिए उन गलती हो, चाहे आपने अच्छे कार्य करे हो, गलत कार्य करे हो, उन चीज़ों को हमेशा याद रखो और उससे प्रेरणा लो, हमसे कहाँ गलती हुई है। आपका भूत, वर्तमान और भविष्य अच्छा होना चाहिए, और आपका भूतकाल अच्छा होगा तो आपका वर्तमान और आपका भविष्य बहुत अच्छा होगा। ये चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। मैं कैसी साधक हूँ जो गृहस्थ की हूँ, और ज़्यादातर चीज़ें मैं गृहस्थ के हिसाब से, जो आम इंसान जिस चीज़ को उपयोग में लाए, चाहे तंत्र की जानकारी हो, जड़ी बूटी की हो, जो भी जानकारियाँ हो, मैं इसी हिसाब से देती हूँ। और मैं सभी को बोलती हूँ कि हमेशा जीवन में जो हमारे साथ में बहुत सारी घटनाएं घटती है, हम बहुत सारी चीज़ों में उस हिसाब से करते हैं कि हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने बुरा करा है। सिर्फ उन लोगों को याद रखिए और यह सोचिए कि हमसे यह गलती ना हो जो सामने वालों ने की है हमारे प्रति। यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती हूँ, ना कि आप लोग बदले की उसमें रहें। सारी चीज़ें मैं कभी भी इस चीज़ में नहीं रहती हूँ। जिसने मेरे साथ में बुरा करा है मैं उसको भी माफ़ कर रही हूँ, जिसने मुझे अच्छा करा उनके बारे में मैं अच्छा सोचती हूँ और हमेशा याद रखूँगी। मैं उनके बुरे वक्त में हमेशा खड़ी रहूँगी। मैंने यहाँ एक चीज़ देखी और मैं खड़ी भी रही हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने मेरे साथ में गलत किया है, छल कपट, जो मेरे साथ बहुत छल कपट हुआ है। मैं साधक होने के साथ साथ एक माँ हूँ
और माँ हम लोगों के अंदर दया बहुत ज़्यादा होती है। मैं आज भी ना चाहकर भी लोगों की मदद कर देती हूँ, चाहे उन्होंने मेरे साथ बुरा किया हो, क्योंकि एक हम मन के अंदर ईश्वर ने एक चीज़ दी हुई है कि आपके साथ में कोई कितना भी बुरा करे, लेकिन आप उनके साथ में बुरा मत करो, और यह चीज़ें मैं करती भी हूँ। गुरुजी भी इसी हिसाब से करते थे, मैं भी करती हूँ। तो इस जाने वाले साल में हम बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनको माफ़ करें और आगे बढ़ें। लेकिन हाँ, जो हमने हमारे भूतकाल में कुछ गलतियाँ करते हैं, उन गलतियों से हमको सीखना चाहिए, ना कि उनको भूलना चाहिए। हमेशा इंसान को जीवन में अच्छे कार्य करना चाहिए। मेरे प्रति भी लोगों की अच्छी सोच है, कुछ की गलत सोच होती है। बहुत सारे लोग अच्छी टिप्पणियाँ कर देते हैं, बहुत गलत करते हैं। बहुत सारे लोग मुझे वासना भरी निगाह से देखते हैं। बहुत उस हिसाब की चीज़ें होती हैं, लेकिन मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यह सोचती हूँ कि मैं उन लोगों को किस हिसाब से देखती हूँ। मैं हर एक इंसान को माँ की भावना से देखती हूँ। मैं यह चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं रखता है कि यह इंसान कितना बड़ा है, कितना छोटा, किस हिसाब का है। मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हर एक इंसान को एक मातृत्व की भावना से देखती हूँ। चाहे उसके मन में मेरे लिए कुछ भी हो, मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं सभी को हमेशा बोलती हूँ, और ज़्यादातर महिलाओं को हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए हर एक क्षेत्र में। ज़्यादातर महिलाओं को, ठीक है मैं साधक हूँ, मैं तो निपट सकती हूँ सभी को, लेकिन किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जीवन में आज के उसमें कोई भी भरोसे के लायक नहीं है। हम स्वयं पे भी भरोसा करें तो 10 बार सोचें कि हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, और हम उन गलतियों, जो पुरानी गलतियों से उनसे कुछ सीखें, और सीखने के बाद में आगे बढ़े। चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ। तो यह कार्य महिलाओं को बहुत ज़रूरी है, और महिलाओं को स्ट्रॉन्ग बनना, और फिर एक माँ हो तो बहुत ज़रूरी है। आप अपनी भावनाओं पर काबू रखिए, अपनी बहुत सारी चीज़ों पर आप काबू रखिए और जीवन में। और यदि आप सिंगल माँ हैं तो आपका कर्तव्य बनता है, आपके बच्चे की ज़िम्मेदारी, आपकी स्वयं की ज़िम्मेदारी, आपके चरित्र की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर होती है। यह चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ। ऐसा नहीं है कि भई हम चलो ठीक है आज, हाँ, कल हो गया सारी चीज़ें ठीक, ऐसा नहीं है। यदि हमारा चरित्र आज खराब हो गया तो यह हमारी कई पीढ़ियाँ याद रखती है। तो एक माँ की ज़िम्मेदारी, और एक सिंगल माँ की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने चरित्र को ठीक रखे, अपनी सारी चीज़ों को, चाहे उसके लिए आपको कितनी भी कड़ी मेहनत करनी पड़े। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम किसी के दिखावे में नहीं आना चाहिए। हमको यहाँ नहीं करना चाहिए कि उसका मकान अच्छा है, उसका घर अच्छा है, वो अच्छे कपड़े पहन रहा है, ऐसा कोई चीज़ें महत्व नहीं रखती है। महत्व रखता है आपकी सोच, आपके विचार। कोई यदि 5,000 के कपड़े पहन रहा है और आप उसके तरफ ललाहित हो रहे, तो उसका कोई मतलब नहीं, और उसका मन सुंदर नहीं है, वह अच्छा इंसान नहीं है। तो 5,000 के कपड़े या वह सारी चीज़ें बेकार हैं। आपके 500 रुपये के या 200 रुपये के कपड़े में भी आपका मन सुंदर है, आपकी सारी चीज़ें अच्छी है, तो आप उसमें भी सुंदर दिखेंगे। आपके करोड़ों का जो महल है, लोगों के पास में करोड़ों का महल होता है, हम सोचते हैं हमारे पास में भी है, गाड़ी बंगले सब चीज़ होना चाहिए, तो हमको उसकी तरफ ललाहित नहीं होना चाहिए। उसके अंदर जाकर देखो कितना दुखी है, उसके परिवार से हम कितने सुखी हैं। चाहे हमारे पास में सोने के लिए साधारण चारपाई हो, साधारण चीज़ें हो, चाहे वह मखमल के गद्दे पर सोते हो, लेकिन वह दुखी है तो कोई मतलब, उसका मन नहीं है, वो बेईमान है, उसके अंदर खोट सारी चीज़ें, तो कोई महत्व नहीं रखता है। तो आप लोग यह सोचकर किसी की तरफ ललाहित कभी मत होइए कि उसके पास में बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, या अच्छे वस्त्र पहनते हैं, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे इस हिसाब से होते हैं। इन चीज़ों को लेकर कभी भी वह आप लोग इस हिसाब से मत कीजिएगा। मैं गुरुजी के जाने के बाद में मेरे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन मैंने अपने आप के ऊपर, सबसे ज़्यादा अपने आप के ऊपर भरोसा रखा है, और मैं हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ी हूँ। मेरे साथ में बहुत सारी चीज़ें हुई है, बहुत सारे लोगों ने कहा है, बहुत कि मतलब मैं उस चीज़ के बारे में बता नहीं सकती, क्योंकि मेरा आश्रम है जंगल में, आश्रम की ज़िम्मेदारी, अमन बाबा की ज़िम्मेदारी। मैं रोती, आंसू आंखों से गिर रहे हैं, और किसी के फ़ोन आ जाते हैं, क्योंकि हम इस चीज़ के ऊपर काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, 20 सालों से। तो भाई फ़ोन तो लोग बाग के आते ही हैं, उनको तो उनकी समस्या का उनको कोई मतलब नहीं कि गुरु माँ किस हाल में है। मैं आंसू पोंछ कर और उन लोगों की समस्या का समाधान बताती थी, लेकिन मैं किसी से
मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम माता जी आपकी मदद कर दें। मैंने किसी से कोई मदद नहीं ली। मेरे पास में जितना था मैंने उतने में ही गुजारा कर कर और सारी चीज़ों को आगे बढ़ाया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीवन में जब अकेली सिंगल माँ होती है तो बहुत सारी चीज़ें घटती है। आज मैं इसलिए बता रही हूँ या नए साल के ऊपर ऐसी बहुत सारी माँ हैं, क्योंकि कोरोना काल से बहुत सारी महिलाओं के साथ में ये चीज़ें हुई है। हम जैसी घटनाएं, बहुत सारी महिलाओं को अपना जीवन साथी खोना पड़ा है। लेकिन जो सिंगल माँ होती है उनके लिए, जब बहुत सारे परिवार के लोग, छोटे जैसे बच्चे होते हैं 2-2 3-3 साल के, वहाँ तो परिवार के लोग सोचते हैं इनकी शादी कर दें। लेकिन आप यदि नहीं चाहती हैं तो कभी भी मत कीजिए। चाहे आप मजदूरी कर लीजिए, आजकल मजदूरी भी इतनी अच्छी है कि आप अपने से पेट आराम से भर सकती हैं। तो आप अपनी मर्जी के खिलाफ कभी किसी ऐसा फैसला मत लीजिए। और आप इतनी एक माँ इतनी कमज़ोर मत बनिए कि हमको किसी के सहारे की ज़रूरत है आज के उसमें। लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो लोगों के समझ नहीं आती है और उस हिसाब की चीज़ें होती है। महिलाएं अपने थोड़ी देर की वासना के लिए बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर लेती है, अपने बच्चों को छोड़कर चली जाती है। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं और मैं हमेशा बताती रहती हूँ सभी को कि कभी भी ऐसा फैसला मत कीजिए कि आपके बच्चों का भविष्य, आपका भविष्य, आप सारी चीज़ें बर्बाद कर दें। तो जीवन में हमेशा अच्छा कार्य करिए। इस जाने वाले साल के साथ में आप यह प्रण लीजिए कि हमसे गलती से भी गलती ना हो। जितनी हो सके मेहनत कीजिए। मुझसे जितनी होती मैं मेहनत करती हूँ, जितनी हो रही है। और मैं यहाँ चाहती हूँ वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सही जानकारी दूँ और खुद के पैसे कमाऊँ। सभी लोग बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, जैसे दान दक्षिणा, बहुत, मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं चलता है। जो कुछ चलता है मेरी खुद की कमाई से। कुछ भक्त उस हिसाब के जो हवन पूजन पहले से ही करवाते हैं, वह भक्त में जो हवन पूजन का खर्चा होता है और जो थोड़ा बहुत मेरी मेहनत लगती, वही सारी चीज़ें, उसी से ही मेरी सारी चीज़ें चलती है। उनको मैं 10 बार बोलती हूँ आपकी मर्जी हो तो आप कर, और उनको फ़ायदा भी बहुत होता है। जब उनको फ़ायदा होता है तो खुशी खुशी सारी चीज़ें करते हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ 2-4 दिन के जुड़े हैं, 8 नहीं, कई सालों से हम लोगों से जुड़े हुए हैं। कोई तो 10-10 साल से हम लोगों से जुड़े हैं। तो हमारी चीज़ें इस हिसाब से हैं। हम उसमें के नहीं हैं कि चलो आज ये सारी चीज़ें हो गई हम सब लोगों को ब्लॉक कर दें, किसी का काम नहीं हुआ तो नहीं, ऐसा नहीं है। पहले तो हम वो काम ही नहीं करते हैं जिसका काम ना हो, और ना हम किसी को ब्लॉक करते हैं। हाँ, मैं ब्लॉक उन लोगों को करती हूँ जो लोग गलत टिप्पणियाँ करते हैं, कुछ सोच मेरे प्रति गलत रखते हैं, जो लोगों को समझाने के बाद भी समझ नहीं आती, मैं उनको बोल देती हूँ। बहुत सारे लोग जैसे कि मतलब ऐसे शब्द का आई लव यू वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और बार बार मैसेज करते हैं, गंदे वीडियो भेजते हैं मैसेंजर पे, मैं उन लोगों को ब्लॉक करती हूँ। जो भक्त हैं उनको मैं कभी नहीं करती, मैंने आज तक नहीं किया। मैं सिर्फ जिन लोगों ने गलत टिप्पणियाँ और गलत पिक्चर वगैरह भेजते हैं, मैं उन्हीं को ही ब्लॉक करती हूँ। क्योंकि ऐसे लोगों को कोई मतलब नहीं, जिसको हम 2-3 बार समझा देते हैं उसकी समझ में नहीं आती है, तो मजबूरन हमको ब्लॉक करना पड़ता है हम लोगों को। तो इसी हिसाब से सारी चीज़ें हैं। इस जाने वाले साल में आप लोग यहाँ सोचिए कि जो हमारा यहाँ आज तो ठीक है, यहाँ आज वर्तमान है, लेकिन कल यह भूतकाल हो जाएगा। तो आप इस भूतकाल की यादों को हमेशा अपने मन में रखिए। जो गलत चीज़ें थी उससे हमको कुछ सीखना है, और जो अच्छी चीज़ें हमने की है उससे भी हमको बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। और यहाँ सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए, मेरे जितने भी ब्लॉग हैं सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए बनते हैं, लेकिन इनको